अल्ट्राटेक सीमेंट बेला रीवा के आसपास पर्यावरण की स्थिति की जांच करने और स्थानीय निवासियों की समस्याओं के समाधान हेतु जांच समिति और रीवा कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि वे 6 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत करें। रीवा निवासी याचिकाकर्ता अनूप कुमार सिंह ने 18 दिसंबर 2024 को अल्ट्राटेक सीमेंट बेला रीवा में आयोजित ईसीसी जनसुनवाई में भाग लिया। उन्होंने इस दौरान सीमेंट प्लांट द्वारा पर्यावरण कानूनों और दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने खदानों में आईबीएम के निर्देशों का अनुपालन न करने, उड़ती धूल, ग्रीन बेल्ट की कमी और स्थानीय निवासियों की समस्याओं को लेकर समाधान सुझाए। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि जब तक पर्यावरणीय मानकों और एनजीटी के रेगुलेशनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक नए सीमेंट प्लांट को ईसी सर्टिफिकेट प्रदान न किया जाए। इसके बाद याचिकाकर्ता ने मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जिला कलेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में एक अभ्यावेदन सौंपा, परंतु कोई कार्यवाही न होने के कारण उन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी भोपाल में याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई 24 अप्रैल सन 2025 को उच्च न्यायालय जबलपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से की गई, जिसमें याचिकाकर्ता का पक्ष मजबूती से रखा गया। सुनवाई के बाद एनजीटी भोपाल ने याचिका को स्वीकार करते हुए उत्तरवादी पक्ष को नोटिस जारी किया और 23 मई 2025 तक जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया। साथ ही पर्यावरणीय उल्लंघनों और स्थानीय समस्याओं की जांच के लिए एक संयुक्त जांच दल के गठन का निर्देश दिया गया, जिसमें अधिकारी, मेंबर सेक्रेटरी सीजीडब्ल्यूए नई दिल्ली, जिला कलेक्टर रीवा और मेंबर सेक्रेटरी एमपीपीसीबी भोपाल शामिल हैं। एनजीटी ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह समिति 6 सप्ताह के भीतर सभी तथ्यों की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। आप सभी मीडिया साथियों का मैं बहुत स्वागत करता हूं और एक बहुत ही गंभीर विषय पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूं। मेरा नाम अनूप कुमार सिंह है। मैं रीवा जिले का निवासी हूं और पेशे से एडवोकेट हूं। दिनांक 18/12/2024 को अल्ट्राटेक में एक पर्यावरण क्लियरेंस के लिए ईसी की जन सुनवाई थी। वहाँ पर मैं भी मुद्दों को उठाने के लिए, सुझाव देने के लिए उपस्थित था। जब मैं वहाँ जा रहा था तो वेलकम चौराहा आता है, जहाँ से अल्ट्राटेक की खदानें शुरू होती हैं। वहाँ पर मैंने कई आम लोगों से चर्चा किया कि जन सुनवाई है, आप लोग अपनी समस्याओं के संदर्भ में वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, हमको कोई पेयजल की सुविधा नहीं दी जा रही, हमारे मकानों पर डस्ट जमे हुए हैं, फसलों पे डस्ट जमी हुई है। और मैंने खुद वहाँ देखा कि इतनी डस्ट उड़ रही थी कि विजिबिलिटी भी कम हो रही थी, खड़े हो पाना बड़ा मुश्किल था। मैं खुद चिंतित था कि अल्ट्राटेक जो कि ए क्लास इंडस्ट्री है, देश का नंबर 1 सीमेंट होने का दावा करते हैं, उनके पास कोई फंड की कमी नहीं है, फिर भी माइंस में आईबीएम के हिसाब से इनको प्लांट्स लगाने होते हैं, ग्रीन बेल्ट मेंटेन करना होता है, 7.5 मीटर कम से कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ग्रीन बेल्ट मेंटेन। मैंने वहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्लांटेशन नहीं पाया। साथ ही मानक हैं कि आप कोई अगर पब्लिक रोड है उसके क्लोज से एक्सकवेशन यानी खुदाई नहीं करेंगे। मैंने कई स्पॉट पे ऐसा देखा कि करीब 50 मीटर से 100 मीटर छोड़ के करना है। 10-10, 20-20 फीट किनारे तक रोडें खोल ली गई हैं। कोई फेंसिंग नहीं कर रखी है, जबकि फेंसिंग होना अनिवार्य है। वहाँ पर डस्ट उड़ते हुए हर चीज़ों को ख़राब कर रही है। मैं जब जन सुनवाई में गया तो वहाँ मैनेजमेंट ने बड़ी बड़ी बातें करी कि हमने ये कर रखा है, पर्यावरण के मानकों को, कंप्लायंसेस को हम पूरी तरह लागू कर रखे हैं। मैंने भी अपनी आपत्तियाँ और सुझाव वहाँ पर प्रस्तुत किए और मैंने इस बात को विशेष तौर से उठाया कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ नहीं हैं। अगर हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रीज आ रही है, एक और अगर सीमेंट प्लांट लग रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमारी आम जनता, हमारे जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, मैंने खुद वहाँ से प्लांट में देखा कि 33% ग्रीन बेल्ट मैंडेटरी है। 50 to 100 मीटर चौड़ाई में 3 to 4 लेयर्स के बड़े पेड़ लगाने हैं, लेकिन मुझे कुछ भी वहाँ नहीं दिखा। जिस साइट पर ईसी आयोजित हो रही थी, मैंने वहाँ पर उपस्थित सारे डिपार्टमेंट और सभी का ध्यान आकृष्ट किया कि इस बिंदु पर
अल्ट्राटेक को कंप्लायंसेस करना चाहिए। साथ में कोई स्प्रिंकलर नहीं किया गया था। जब मैं वेलकम चौराहे से जा रहा था तो रोड पर पानी को स्प्रे करने का प्रावधान है, लेकिन उस दिन भी इतना खुल्लम खुल्ला पर्यावरण को उल्लंघन किया गया है कि उस दिन भी इन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि हम इसमें जो है तो वाटर स्प्रे कर दें। मैं स्वयं वहाँ उतरकर खदानों का निरीक्षण जितना संभव था कर पाया, तो मैंने देखा खुले में ब्लास्ट कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है। आम जनता के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले पालतू जानवर हों, जंगली जानवर हों, उनकी भी सुरक्षा को भारी खतरा है। इन सारे मुद्दों को उठाने के बाद मैंने जिम्मेदार उत्तरवादी यानी रिस्पोंडेंट्स को रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसमें माननीय कलेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अन्य 12 लोगों को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसमें अल्ट्राटेक भी शामिल था। लेकिन इस पर कोई कार्यवाही न होने के कारण मैंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एनजीटी के समक्ष अपनी याचिका को प्रस्तुत किया, जहां एनजीटी हमारे अधिवक्ता ने बहुत ही मजबूती से पर्यावरण के उल्लंघनों को लेकर खुल्लम खुल्ला पर्यावरण को नुकसान किए जाने के कारण और हमारे याचिका को स्वीकार किया और इसमें जो है तो नोटिस जारी किया 12 लोगों को, और वो नोटिस मैं लेके आया हूँ। ये 12 नोटिस जो है तो एनजीटी द्वारा जारी की गई हैं, जो कि हम इस नोटिस को जल्द ही नियमानुसार तामील कर रहे हैं। और साथ ही साथ माननीय एनजीटी ने 3 सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन किया, जिसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का सेक्रेटरी मेंबर एक सदस्य होंगे, दूसरे जिला कलेक्टर रीवा मेंबर होंगे और तीसरे मेंबर सेक्रेटरी MPPCB मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी होंगे, जिसमें MPPCB नोडल एजेंसी हो। तो जो हमारा जो है तो याचिका है उसमें हमने जो मुद्दे उठाए, उसमें मुख्य मुद्दा ये था कि जो उनका खदान बेल्ट है उसमें कोई फेंसिंग नहीं है, ग्रीन बेल्ट नहीं है, कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है, कोई प्रॉपर वहाँ पर साइन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि जो माइनिंग प्लान होता है उसमें इस बात का अप्रूवल मिलता है कि आप सिक्योरिटी और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाएंगे। तो इन मुद्दों को हमने वहाँ उठाया हुआ है। साथ में उनके प्लांट के अंदर जो ग्रीन बेल्ट नहीं है, बाकी चीज़ों में कमियां जो मुझे समझ में आई जितना, क्योंकि वहाँ अंदर तक पहुँचना सामान्य आदमी की पहुँच की बात नहीं है, तो आउटसाइड से जितना भी मैं ऑब्जर्व कर पाया उन गंभीर विषयों को मैं वहाँ लेके गया हूँ। और साथ ही साथ जो है तो इसमें एनजीटी ने माननीय एनजीटी ने इसके संदर्भ में संयुक्त जांच दल को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के बारे में 6 हफ्ते का समय दिया है। डिस्ट्रिक्ट पॉल्यूशन बोर्ड से आपने संपर्क किया, क्यों उनको अनुमति कैसे मिली इन सारी चीज़ों? अभी अनुमति के बारे में मुझे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, तो मैं अभी इस पर कुछ कह नहीं पाऊँगा, लेकिन मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से फिर हम माननीय एनजीटी के समक्ष गए हैं।